हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट जो हमारी थर्ड थी, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की थर्ड यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में भी वही टॉपिक चल रहा है हमारा जो पिछले लेक्चर्स में हम देख रहे हैं, एनालिटिकल कांस्टेंट ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो ये 5th नंबर का कांस्टेंट है एसिटिल वैल्यू, और ये है लास्ट 6 नंबर का रिचर्ड मेसल वैल्यू, आरएम वैल्यू। तो बेसिकली 6 एनालिटिकल कांस्टेंट हम स्टडी कर चुके हैं आज के इस लेक्चर के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को तहे दिल से हैप्पी दिवाली। आज दिवाली के दिन ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस दिन लेक्चर अटेंड करो, लेकिन जब भी करो आप लेक्चर तो देखना ही है आपको। आज का दिन आपका था, अच्छे से एंजॉय कीजिए। देखिए, कोई भी त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार नहीं आता है। अपने मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, जो आपने अचीव किया है उसको एंजॉय कीजिए कि आज का दिन हमारा है तो हम इसको एंजॉय करते हैं अच्छे से। ये नहीं है कि आप आज दिवाली है, सभी पटाखे जला रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं। एक दिन तो कम से कम रिलैक्स लीजिए अपने आप को, फिर कल से स्टार्ट कर देना। एक दिन में कुछ नहीं होता है इतना। तो फिर भी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है, अपलोड करना है। तो देखिए, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसिटिल वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। एसिटिल वैल्यू, इसमें बेसिकली जो फैट एंड ऑयल्स होंगे ना, जो यूज हो रहे हैं, वो एसिलेटेड होंगे। एसिलेटेड कैसे होंगे वो प्रोसीजर में आपको समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइन आ गई। ये भी लाइन सिर्फ आयोडीन वैल्यू के अंदर नहीं आई है, बाकी सभी जो वैल्यूज आई हैं उनके अंदर ये लाइन आपको देखने को मिली है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करेगा? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंप्लीटली एसिलेटेड फैट। एसिलेटेड फैट के सपोनिफिकेशन से जो हमें एसिटिक एसिड मिला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसके, फिर से रिपीट करता हूं, एसिलेटेड फैट के सपोनिफिकेशन से जो हमें एसिटिक एसिड मिला है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेगा या रिक्वायर्ड होगा, वो हमारी वैल्यू होगी एसिटिल वैल्यू। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को आप 1-2 बार रिवाइज करना, तब आपको समझ में आएगी। 1-2 बार लिख के याद करना, तब आपको समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो डरना नहीं है इससे। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले एसिलेटेड फैट एंड ऑयल बनाना है हमें, देन उसकी टाइट्रेशन रिएक्शन जो भी होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो टू द गिवन सैंपल एड 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। जो भी सैंपल है फैट एंड ऑयल का, उसके अंदर 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करना है। पायरिडीन मिक्सचर 1:7 का पायरिडीन मिक्सचर बनेगा। एड 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। एंड पुट ऑन द वाटर बाथ फॉर अबाउट 30 मिनट। उसको वाटर बाथ के ऊपर रख देना है 30 मिनट तक। देन कूल इट, उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है। देन अब जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसको टाइट्रेट करना है विथ 0.5 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टाइट्रेट करना है यूजिंग फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इंडिकेटर यूज करेंगे तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो इजीली पता लग जाएगा उसका। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला है, इक्वेशन है एसिटिल वैल्यू को निकालने के लिए। E = 4.3/A। तो यहाँ पर A क्या है? वेट ऑफ सैंपल एसिलेटेड। जो एसिलेटेड सैंपल हमने बनाया है उसका कितना वेट है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और E है एसिडिटी इक्विवेलेंट। E है एसिडिटी इक्विवेलेंट, कितना होता है जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब लास्ट में देखिए सिग्निफिकेंस क्या है एसिटिल वैल्यू के। तो इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट। जो ऑयल एंड फैट के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एसिटिल वैल्यू का यूज किया जाता है। अब देखिए लास्ट जो हमारी आरएम वैल्यू है, रिचर्ड्स मेसल्स जो वैल्यू है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए
it is defined as the number of milligram of potassium, 0.1 normal potassium hydroxide solution is required to neutralize the water soluble steam or neutralize the distillate of 5 ग्राम of hydrolyzed fat। या तो वाटर सोल्यूबल स्टीम या फिर डिस्टिलेट ऑफ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोलाइज फेट, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने नंबर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, वो देखिए RM वैल्यू इक्वल्स टू 1.10 T माइनस T2, मतलब कि T का है वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH यूज फॉर द टाइट्रेशन, की कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे, और जो ब्लैंक टाइट्रेशन है उसमें कितना यूज हुआ है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ब्लैंक टाइट्रेशन का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। ये हमारी ब्यूरेट है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिल है, और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी हमारा फैट एंड ऑयल प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ टाइट्रेशन कराएंगे सेम जैसे कि हम फैट एंड ऑयल के साथ करा रहे हैं। तो जहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पर इसका कलर चेंज होगा, वो रीडिंग मान लो 40 आई है। तो ये हो गया हमारा T2। अब इसमें जो हमारा सॉल्यूशन है वाटर सोल्यूबल स्टीम या डिस्टिलेट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोलाइज फेट इसके अंदर लेके हम इसके साथ टाइट्रेशन कराएंगे तो वैल्यू आ रही है 30। तो ये हो गया T1 हो गया 30 और T2 हो गया 40। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सभी जो एनालिटिकल कांस्टेंट है फैट एंड ऑयल्स के आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इनके अंदर कोई डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए डेफिनेशन, सभी 6 पॉइंट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, एक 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, और अगेन हैप्पी दिवाली, एंजॉय योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।